प्रक्ता में आपके पूरे उत्तर प्रदेश में 24 रैंक आए हैं। ताली बजा दें इसके लिए। आपका नाम है साधना यादव, पिता का नाम श्री राम पिता का नाम श्री रमाशंकर यादव, माता श्रीमती सुदामा देवी, ग्राम बिरौती, पोस्ट सराय मधई, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। योग्यता देखिए, आपने यूपी टेट प्राथमिक जूनियर्स दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। सीटेट 2 बार पास की हैं आप। यूजीसी नेट 5 बार, बिहार स्टेट भी पास की हैं। 2023 में केवीएस का टीजीटी इंटरव्यू दे चुके थे और ईएलटी जो परीक्षा अभी इसमें भी आपने उत्तीर्ण किया, मुख्य परीक्षा लिखी है। अच्छा, आप ये बहुत अच्छा एक नौकरी आप लोगों को दान कर दी। जब आपका चयन हो गया आप ईएलटी मेंस नहीं लिखे, छोड़ दी। अच्छा, कभी टेस्ट के लिए मेडल पाए आप उस ना? मतलब आपका कहना है कि टेस्ट में जो मेरिट बनता था उसमें हम बहुत नज़दीक जा कर के पाए नहीं। तो जिस तरह आपने डिग्रियाँ ली हैं, इस तरह के आपके प्रयास पहले से भी कुछ किए होंगे। और संस्था में कब आई? 23 अगस्त 2026 को भी हाल ही में जुड़ी, 25 में जुड़ी हैं आप, और अगस्त आने वाला है। मुझे लग रहा है आपको साल भर नहीं हुए अभी आपको आए हुए। तो आई जो सारी भर्तियां लगी थी प्रेजेंट समय में, कभी कभी आप लोग को ताजुब लगता होगा कि भाई देखिए मैंने कंचन जी का इंटरव्यू कराया है, कंचन त्रिपाठी, मात्र कुछ महीने पढ़ के 2021 में प्रवक्ता का इंटरव्यू दी थी, ठीक है। और उनको कोई जानता नहीं था क्लास का, 6 शाम को पढ़ती थी रात में। और कोविड में अगर वो लाइव जुड़ गए होते ना, मतलब इनके इतना टाइम नहीं मिला कि लो ऑनलाइन करवा करके टेस्ट पेपर निकलवाएं, और ये क्वेश्चन से रुकी थी 2021 में। फिर उन्होंने प्रयास किया, फिर 22 का फिर इंटरव्यू दी, फिर रुक गया, फिर एक क्वेश्चन कम पड़ गया, लेकिन 123 सवाल हो गए थे आयोग के अनुसार, जो घट के 122 हुआ, उनका चयन हो गया। भाई इंटरव्यू देखिए रात से देख रहे होंगे। तो आपके तो देखिए इस धरती पे माइनस पॉइंट में ऐसे लोग मिलेंगे जो नहीं गिनाने के लिए लोग कोई डे भी नहीं छोड़ता। मैंने 1-2 लोग से कहा भी कि ऐसा करिए जब आपका प्रवक्ता हो गया, नहीं सर, मतलब हम इस पूछे कह रहने दीजिए, कहे नहीं सर करा लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है आपकी इच्छा। लेकिन अपनी इच्छा से देखिए, आपने एलटी नहीं लिखा, आपने टीजीटी का डे भी नहीं कराया, कौन ऐसा करेगा? लेकिन आपको भरोसा है कहीं न कहीं कि मेरा असिस्टेंट में भी हो सकता है, मेरा जीआईसी प्रवक्ता भी हो सकता है, जीडीसी भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को अनुभव देंगे आप, और प्रवक्ता में कैसे सवाल पूछे गए, वहाँ कैसा लगता है, डर लगता है तो कैसे अपने आप को संभालती हैं। फिलहाल आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा जा रहा था, यहाँ जो प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब बहुत अच्छे से आप, कितने प्रश्न सही थे आपके प्रवक्ता में? 106 प्रश्न सही थे। बदली ना होती तो और हो जाते हैं, ठीक। और आपके तीसरे रैंक वाले जो ऑनलाइन से हैं वो लोग आने वाले हैं, वो लोग ये बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, कितने कठिन प्रश्नों में कैसे किया जाता है, और दोनों में हुआ है। और एक लोग का 113 प्रश्न सही है। इसमें बैठ करके लोग इंटरव्यू प्रैक्टिस किए थे, 110 वाले भी प्रैक्टिस किए हैं। तो जो 113 थे उनका तीसरा रैंक बना है, 110 वालों भी रैंक आया है, 106 वाले भी आपका रैंक आया है। इंटरव्यू में अच्छा नंबर पाए होंगे, बहुत नंबर, 44 पॉइंट। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। ये जो देवी देवता हम लोग के बीच में है, ये मैं नहीं लाया आप लोग को, वो तो ऐसे भी वास करते हैं। ये जो प्रतियोगी सेलेक्ट होते हैं वही लोग लाए हैं। बिहार में कुछ लोग लाए थे, वही लोग यहाँ पे, उन्हीं लोग के प्रयास से आज हम लोग यहाँ पूजा हो रही है। और मैं चाहता हूँ सभी लोग साधना बन के तैयारी करिए,
क्योंकि ये लोग उदाहरण है, छोटी बात नहीं, इस तरह पढ़ाई किया जाता है। और कितने यहीं बैठती थी, यहीं दायरा था इनका आपका? जी सर। बताइए कैसे आपने इतनी जगह, गांव से, घर की पहली नौकरी है? नहीं सर, भैया का हुआ है, बिहार में प्रवक्ता है जी। टीआरई 3 में। कैसे प्रयागराज, गांव से, प्रतापगढ़ से प्रयागराज आई आप? सर इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे भैया का था कि मतलब मुझे बाहर निकालने का, पढ़ाने का, और परिवार का सहयोग रहा। मतलब चाचा लोग थे, क्योंकि पापा मेरे घर पे थे, किसान थे, तो चाचा लोगों का भी सहयोग रहा बाहर भेजने में। और मम्मी पापा मेरे काफ़ी संघर्ष किए हैं। और भैया मेरे मतलब बहुत मोटिवेट करते थे और हमेशा सपोर्ट किए हैं। सबसे पहले मैं 2017 में बीएचयू गई गांव से पीजी करने। तो वहाँ पे गई तो उस टाइम मैंने गांव से गई थी, फिर मतलब सब कुछ अच्छा रहा मेरा। मतलब सर अपेयरिंग में ही मैंने 3 बार वहाँ पे नेट क्लियर किया, एमए कंप्लीट करते करते। फिर उसके बाद मैं, कोरोना टाइम आ गया, मैं चली गई गांव में बीएड करने। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया। फिर उसके बाद यहाँ आ गई 2021 से प्रयागराज। तो फिर यहाँ मैंने तैयारी की। पहले मैं अल्लाहपुर में रहती थी, मतलब खुद से तैयारी करती थी, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी। तो एक जैसे था कि पढ़ती बहुत थी लेकिन क्वेश्चन कम हल करती थी जब खुद से तैयारी करती थी। तो मेरा यही सबसे मतलब एक पॉइंट था कि मैं क्वेश्चन बहुत कम हल करती थी। जब जैसे होता था कि जब कोई परीक्षा आती थी या भैया लोग कहते थे तो 2 दिन जैसे करती थी, फिर उसके बाद छूट जाता था क्वेश्चन हल करना। पढ़ती बहुत थी, नोट्स पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, लेकिन क्वेश्चन में रूटीन नहीं बन पाता था। फिर उसके बाद सर यहाँ आई, 2 साल हो गया लगभग यहाँ गोविंदपुर में रहते। फिर यहाँ मैंने तैयारी की तो यहाँ भी रूम पे ही रही, ऑनलाइन देखती रही। फिर अभी जल्दी में भैया बोले कि वही मेरा करीब करीब से रह जाता था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेरा एकदम बॉर्डर पे रह गया था। और केबीएस में मैंने टीजीटी दिया, वहाँ भी मैं इंटरव्यू दी लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे उस टाइम 2021 में मैंने पहली बार पीजीटी दिया था, लेकिन तब उस टाइम उतनी तैयारी नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद सर की कोचिंग में वही एडमिशन लिए कि मेन मेरा था कि क्वेश्चन हल करने के लिए, पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए। तब यहाँ जब से आई सर का मोटिवेशन मतलब बहुत काम करता था। जैसे था कि रूम पे जाइए, 2 दिन पढ़िए, फिर नॉर्मल हो जाता। लेकिन जब आप रेगुलर कोचिंग आते रहिए तो सर का सुनने के बाद रोज़ रोज़ मतलब ताज़ा होता रहता था। रोज़ रोज़ मतलब ऊर्जा मिलती थी खुद मतलब पढ़ने की, करने की। तब मेरा मतलब क्वेश्चन हल करना रेगुलर होता गया। पहली बार जब मैं यहाँ आई थी उस टाइम टेस्ट दी थी, माइनस मार्किंग हुआ था। तब 150 में मेरा 114 क्वेश्चन सही हुए थे पहले टेस्ट में। और मेरे कभी मतलब 100 के नीचे नहीं गए हैं। 100 से मतलब 110, 15, 18, 20 तक भी पहुंची हूँ, लेकिन मेडल नहीं कभी पहने हैं। बाकी ऐसे 9, 8, 10 ऐसे रहती थी। और बाकी आप सब तो खुद ही इतना मतलब लगे हैं और इतना ज़्यादा अनुभव है कि हम क्या ही बताएं। लेकिन सर का जैसे सर जैसे बताते हैं, अगर लगे रहेंगे, बस हार मत मानिएगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन हार मत मानिएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद छोड़िएगा मत, लगे रहिएगा, होगा ज़रूर। अच्छा, जब संस्था ज्वाइन कर ली तो रूम पे कैसे रूटीन रहा आपका पढ़ने का? रूम पे सर मैं फैमिली के साथ रहती थी। जैसे मेरी दीदी भी पढ़ती हैं शाम वाली बैच में, और मैं सुबह वाले में आती थी। उनका बच्चा भी है और भाई भी रहता दीदी है। शाम को पढ़ती हैं? जी क्या सर, नाम है? वंदना यादव। अच्छा, पट्टी के पास? जी सर। अच्छा, वही जो एक बार प्रवक्ता हुई थी उन्हीं परिवार की हैं आप? प्रवक्ता सर नहीं। अच्छा अच्छा। तो उनका भी सर टीजीटी में करीब से रह गया, तो ये थोड़ा सा कष्ट है, उनका भी हो जाता है।
तो सर लेकिन मेरा ये था कि हम लोग 2 लोग भले कोचिंग में थे, लेकिन कभी भी टेस्ट पेपर देखते नहीं थे जब तक दोनों लोग दे नहीं लेते थे, तब तक उस पर कोई चर्चा नहीं करते थे, तब तक वो खुलता ही नहीं था रूम पे जब तक दोनों लोग दे के आके मिला के नहीं आ जाते थे। मतलब ये अनुशासन था अपने में कि हमको देखना नहीं है, अपना पहले चेक करना है। क्वेश्चन कब से हल करने लगे ये सर कितने प्रश्न लगभग? रेगुलर मैंने जब से कोचिंग ली तभी से कर रहे हैं, उसके पहले तो बीच बीच में करती थी, छूट जाता 1000 था। प्रश्न हो जाते होंगे? नहीं सर 1000 तो नहीं होते थे, कभी 3-3, 4-4, 5-5 तक पहुंच जाते, लेकिन बहुत ऐसे कम हुआ है कि 4.5 तक 5 तक पहुंचते रह गए हैं, नहीं तो कभी 2.5, 2 निरंतर रूप ऐसे। से निरंतर एकदम होता रहा। हाँ लेकिन रेगुलर देखती थी, और जैसे पहले से पढ़ती थी तो ये था कि टॉपिक तो समझ में आते थे, तैयार थे, लेकिन वही था कि जब जो जहाँ फंसती थी तो वो चीज़ें देखती थी। अच्छा, पीजीटी में जो परीक्षा दी होंगी आप, जी सर। तो कुछ आते भी प्रश्न गलत हुए होंगे? जी सर, आते हुए भी गलत हुए हैं, जैसे छोटी छोटी गलतियों पे ना ध्यान देने से। जैसे मैंने एक जो स्वरम वाला पूछा था उसमें मैं ई की मात्रा छोटी बड़ी में नहीं ध्यान दी, इसलिए मेरा गलत हो गया। और 3 बदल दिए आप? और 3 मैंने बदल दिया तो था। तीनों गलत हुए होंगे? जी सर। और ये मेरा जैसे पहले भी यही मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि किसी भी एग्जाम में मैं पहले से सोचती थी कि नहीं बदलूंगी, लेकिन वहाँ पे फिर भी चेंज हो ही जाता था। और सर इतना जैसे जाने के पहले, लेकिन जो सर वीडियो डालते थे यूट्यूब पे वो बहुत काम करता था एग्ज़ाम के टाइम संभालने में, खुद को जैसे कंट्रोल करने में, कि कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे उस टाइम वो करना है। वो वीडियो मैं बहुत सुन के जाती थी और वो मुझे उस टाइम बहुत मतलब सपोर्ट किया सर। एलटी में ऐसे मैं जब जा रही थी, जाने के पहले सर जैसे लोगों का रिजल्ट जब बताते थे तो बताए थे लास्ट टाइम में कि किसकी क्या कमियां थी, तो बोले थे सर कि क्वेश्चन कम गलत करना। तो एलटी में मैंने बहुत कम क्वेश्चन गलत किए थे, तो मेरे 5-6 क्वेश्चन बस गलत हुए थे, तो मेरा काट पीट के मतलब 110 क्वेश्चन सही हुए थे एलटी में। और सर उसके बाद पीजीटी में, हायर में भी मैंने वही चीज़ आपका सुन के गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने गलतियाँ नहीं की और उसमें भी मेरा ठीक रहा। और ये पीजीटी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, लेकिन इसमें भी सर हो गया। अच्छा, और वहाँ पे जनरल में हुआ है सर। इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपने? जी सर, इंटरव्यू में पहले तो जाने के बाद बोले कि अपनी योग्यता बताइए, जैसे अपना नाम और जगह का नाम छोड़ के। तब मैंने वही सर डिग्री वही सब बताए, कहाँ से मतलब क्या कैसे, जैसे आप बताए सर। उसके बाद फिर बोले कि अच्छा ठीक है, फिर बोले कि अच्छा आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक शिक्षक के 5 गुण बताइए कि शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। तब वो मैंने बताया। फिर उसके बाद जो सदस्य थी सीमा साकी मैम का बोर्ड था, तब वो उसके बाद पूछी, सबसे पहले बोले कि मैं सबसे पहले आपसे जीएस चेक करती हूँ, आपसे जीएस पूछती हूँ। तो सर उन्होंने जीएस में जैसे काफ़ी क्वेश्चन मुझसे पूछे। सबसे पहले पूछी कि अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रगान सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया। तब हमने बताया कि मैम बांग्ला भाषा में। फिर बोले कि अच्छा ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार साहित्य में किसे मिला। तो उस टाइम तब मैं बताई कि जैसे 2013 में 1913 में उनको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर उसके बाद पूछी कि अच्छा ये बताइए जो भारत रत्न दिया जाता है उसको उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो बताई कि राष्ट्रपति के। तब बताई कि हाँ सही है। फिर उसके बाद बोले कि अच्छा ये बताइए कि, तो फिर ऐसे सर पदाधिकारियों के नाम पूछे, जैसे जो कि राष्ट्रपति इस टाइम कौन है। तो हमने बताया महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो जब मैंने महामहिम लगाया तो उनको थोड़ा सा जैसे अच्छा लगा, उनके चेहरे से पता चला। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन है और वित्त मंत्री कौन है। मानने लगाते रहे होंगे? जी सर। उसके बाद सर ऐसे ऐसे जैसे पूछी कई पदाधिकारियों का। फिर उसके बाद पूछी कि अच्छा ये करंट से क्वेश्चन पूछे कि अभी हाल ही में भूकंप आया था कहीं पे, तो किस जगह पे आया था, जो उस टाइम वेनेजुएला में आया था। फिर उसके बाद पूछी सर कि अच्छा ये बताइए कि
और सर जी इसमें वो फिर अभी बोले कि अभी जो हाल ही में कोई एक पार्टी बनी जिसके रातों रात मतलब इतने ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो वो कौन सी पार्टी थी? तब हम बताए कि सर कौन सी पार्टी? वही काकरोच जनता पार्टी। अच्छा तो सर उसमें मुझसे कई क्वेश्चन पूछे, सर भी पूछे, मैम भी पूछे, काफ़ी मतलब मेरे विचार लिए उसमें। तो उसमें मुझे लगा कि ये अब फंसाने के लिए वो कर रहे हैं, तब लेकिन फिर उसमें भी मैं डक गई। तब उसके बाद फिर सर मैम फिर मतलब जो सदस्य थी फिर वो बोलना बंद की। फिर उसके बाद सर बोले कि अच्छा ये बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो सब मतलब बहुत पढ़ते हैं, तो ऐसे उनके इतिहास में जो दो खास विशेषता क्या है बताइए कि किस लिए मतलब वो उनका सबसे अलग है। तो फिर हमने सर उस टाइम बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने एक व्यवस्थित इतिहास दिया हम लोग, और सर उन्होंने विधेयवादी पद्धति पर इतिहास लिखा और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई। तब बोले सर ठीक है। फिर बोले कि अच्छा उनकी 5 रचनाएं बताइए। तब फिर मैं सर गिनाई सब, त्रिवेणी, चिंतामणि और ये हिंदी साहित्य का इतिहास, और वो ऐसे मतलब सर कई रचनाएं उनकी गिनाई। तब बोले कि 5 से ज़्यादा ही हो गई थी। तब बोले कि नहीं हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया, आपको अब रहने दीजिए। तब फिर उसके बाद फिर मैम फिर बोलना शुरू की, बोली कि अच्छा ये बताइए कि तुलसीदास से भगवान राम सबसे पहले कब मिले थे? तब सर एक बार तो मुझे ये ध्यान ही नहीं आया, समझ में ही नहीं आया प्रश्न की मतलब सबसे पहले कब मिले थे। तब फिर अचानक से मुझे वो पंक्ति याद आ गई कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तब मैंने वही पंक्ति सुनाई तो बोली कि नहीं बहुत सही। तब फिर पूछी कि अच्छा क्या तुलसीदास जी और उनकी पत्नी के बीच में कुछ हुआ था क्या? तब हम बताए कि सर वही जो उस टाइम वो अपने मायके चली गई थी, तब उस टाइम उनके पीछे पीछे जब तुलसीदास जी गए थे तो उन्होंने उस टाइम ये तो मतलब कहा था उनके लिए कि अस्ति चरम मैं देह ममता में ऐसी प्रीत, होती जो कछुराम होत न तव भव भीत। तब बोली कि नहीं बहुत सही। तब उसके बाद फिर उनकी तुलसीदास जी से उनके माता पिता का नाम, गुरु का नाम और ऐसे ऐसे पूछे। फिर उसके बाद सब पूछ लिए सर, तो सब बोले कि अच्छा अब आप बोर्ड के पास जाइए, कुछ पढ़ाइए हम लोगों को, समझिए कि हम लोग विद्यार्थी हैं। फिर हम वहाँ पे गए तो सर आप बताए थे कि लिखने का ज़्यादा मतलब वो मत करिएगा, वो बस चेक करते हैं कि कैसे लिखते हैं, अगर लिखने में उलझेंगी तो बोल नहीं पाएंगे। तो मैंने वहाँ पे वाच्य पढ़ाया, तो बस मैं वाच्य लिख दी थी, उसके बाद मैं वाच्य पढ़ाना शुरू कर दी। तो वाच्य मैं पढ़ाई अच्छे से, उसके बाद सब सुन रहे थे। फिर उसके बाद बोले कि सही है। उसके बाद बोले कि अच्छा अब आप ठीक है। सर बोले कि मैम आपसे एक कविता सुनना चाहती हैं, कोई मैम को एक कविता सुनाइए। तब हम सर बोले कि हम सोचे आधुनिक काल में कुछ सुनाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा उलझा दें, याद हल्ला में कोई सुनाइए। जी सर। तब मैं पूछी कि सर चौपाई सुना दें? हाँ, बोले कि हाँ कुछ भी सुनाइए। तब सर वही तुलसीदास जी की चौपाई सुनाई। यहाँ भी सुना दीजिए हम लोग को। तब मैंने सुनाया उनको कि भरत ही होई नाराज मद, विधि हरिहर पद पाय, कबहु की कांची सीकरन, क्षीर सिंधु बिन साय। तब सर बताइए। तो फिर हम पूछे सर से कि सर इसका अर्थ भी बताएं? तो बोले कि हाँ बिल्कुल बताइए। तब फिर मैंने उनको अर्थ समझाया। सर अर्थ भी बताएं? अर्थ भी बताएं। तब मैंने बताया कि सर कि इसमें तुलसीदास जी मतलब की पंक्ति है, उसमें भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जब जैसे उनको लक्ष्मण जी के उनके भरत जी के प्रति संदेह होता है लक्ष्मण जी के मन में, तब उस टाइम भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भरत ही होए न राजमत, कि भरत को कभी भी राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कब भरत ही होए न राजमत, विधि हरिहर पद पाए, चाहे उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का ही पद क्यों ना मिल जाए, लेकिन भरत को कभी भी राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कबहु की कांची सीकरन, कांची जो है एक खट्टा पदार्थ होता है, कि जैसे कांची नामक खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदों से क्षीर सागर नहीं फट सकता, उसी प्रकार भरत को कभी भी राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। तो बोले कि सर सही है।
फिर तब बोले कि अच्छा अब आप आ जाइए। तो फिर बस इतना ही हुआ था। फिर बोले कि आपका अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आप समझा अच्छा ले रही हैं, जानकारी है आपको। फिर बस मैम बोली कि जैसे जब आप पंक्ति पढ़ा रहे थे तो आपको शुरू में बस जैसे जब अर्थ बताने लगी तो आप थोड़ा सा उसमें अगर प्रस्तुत पंक्ति कह देती तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, बाकी आपका सब अच्छा है। फिर बोले कि ठीक है जाइए। कितना अच्छा लगा आपके घर परिवार लोगों को? सर बहुत अच्छा लगा, सब काफ़ी खुश हुए क्योंकि काफ़ी टाइम भी मुझे दिए थे और सबको विश्वास था कि हो जाएगा, लेकिन ऐसे 1-2 नंबर से रह जाता था तो कष्ट होता था। तो इस बार आया रिजल्ट तो खुशी पीएचडी हुई। नहीं, पीएचडी नहीं कर रही हैं आप? नहीं सर, अभी पीएचडी में कभी मैंने प्रयास ही नहीं किया है अभी। कोई बात नहीं, नौकरी पे ज़्यादा ध्यान रहा आपका। जी सर। अभी देखिए यहाँ प्रोफेसर में भी आपके नाम है जी सर। और जीडीसी भी उम्मीद है। मन जी क्या सर, कर? रिजल्ट मतलब एग्जाम तो सही गया है, रिजल्ट आए तो असिस्टेंट का भी इंटरव्यू जल्दी लगेगा, जी। इससे भी आप लगे, बहुत अच्छा हुआ। और कोई प्रश्न पूछेंगे आप लोग? आप लोग शांत बहुत रहते हैं। देखिए वहां से यहाँ आना सरल काम नहीं है, इतना आसान ना समझिएगा। लेकिन कभी आपको ये नहीं मना किए होंगे क्लास में ना बोलिए, बहुत बोल रही हैं, कहीं आवाज़ नहीं सुने। अभी आप सुबह फ़ोन की, सर हम आना चाहते, मेरा सिलेक्शन हुआ है। इस साधना और हुई है सिलेक्ट। उस बिल्डिंग में पढ़ती थी तो शोध करने लगी, तो यहाँ प्रैक्टिस की है दोपहर में, तो हम उनको समझ गए। अच्छा। एक लोग और प्रताप ही गढ़ की शायद है, उनका भी हुआ, रैंक आया। आए थे आपके बीच में, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इंटरव्यू मैंने आपका यहाँ जब करा रहे थे, मैंने 1-2 बार शायद मंच पे लाए थे आपको। जी सर। बहुत अच्छे एकदम व्यवस्थित ढंग से उत्तर दे रहे थे आप, मतलब कोई कमी नहीं दिख रही थी। तो कहीं न कहीं आपने अच्छी जगह पढ़ाई भी किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी बेचू बहुत माना जाता है, और फिर इलाहाबाद पढ़ी। जी तो यहाँ पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना। सर और यही कोचिंग में मुझे अच्छा लगता था, आपका सुनने का यही है कि मुझे कम टाइम मिला, मैं पहले से जुड़ी होती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ होता। कोई बात नहीं, सिलेक्शन के लिए लोग आते हैं। जी सर, सिलेक्शन के साथ साथ सर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो मैं थोड़ा लेट कर दी आने में। अच्छा, आप घर के प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश की पहली नौकरी होगी? जी सर। भाई भी हिंदी से होंगे? जी सर, हिंदी से। और कुछ बताना चाहेंगे आप? सर और कुछ एक्सपीरियंस आप लोग को दीजिए, जो आप लोग की कोई कमियां, यहाँ बैठी हैं आप तो कोई दिखे क्लास की तो हम लोग और सुधारें उसमें। सर आप खुद ही इतना बता देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, आप बताएंगे तो और सुनेंगे लोग। आप ही का तो सुन के हम भी मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, बात सही है, लेकिन आपको लगता होगा ना कभी कुछ बातों से गुस्सा आता होगा क्लास में? नहीं सर। अच्छा, ये लोग चाहे जो करें वो सब ठीक लगता था। सर मैं इधर बैठती थी, मुझे ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, कभी इस पे कभी उस पे ऐसे बैठती थी। हाँ, इधर ही रही हैं आप? हाँ। इधर कम आई, इधर आई नहीं है? इधर नहीं गए हैं, कभी कभी इसमें बैठ गए हैं, लेकिन मेरा मेन यही दोनों में रहा हाँ, है। गलती से बैठ गई होंगी, ज्यादा टारगेट नहीं रहता। अच्छा, आपके अनुसार कौन कौन सी बिंदुओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बहुत जल्दी ही सफल हो सकते हैं हम लोग? सर जैसे छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, जैसे छोटी विधाएं जो हैं, और जैसे संस्कृत में जो जैसे हैं, और व्याकरण के जो टॉपिक हैं, व्याकरण जैसे व्याकरण मेरा पहले वीक था, यहाँ पे आने के बाद मैंने सर अभी आपका मतलब कोर्स तो नहीं आया था, लेकिन आप जो बोर्ड वर्क पे जो कराते थे उससे मैंने काफ़ी कुछ मेरा सुधार हुआ। सबसे ज़्यादा मेरा साहित्य तो सही था, मेरा मेन व्याकरण में ही समस्या थी, व्याकरण में पढ़ती नहीं थी पहले उतना, तो यहाँ आने के बाद मतलब मेरा व्याकरण सही हुआ। और जैसे व्याकरण आपका सही है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जैसे मतलब ज़्यादा उठने के चांस रहते हैं कि कम है, और जैसे वहाँ से अगर आप कम है पढ़ेंगे तो वहाँ से जैसे नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। बाकी मेन जो हैं ये सब जैसे विधाएं हैं,
नाटक उपन्यास ये सब भी मेन जैसे देखते रहिए, लेकिन इस सब के साथ में देखिए, ये नहीं कि उसी में उलझे रहिए। और सर खान पीन तो ऐसा नहीं रहा स्पेशल कोई अलग? नहीं सर। गर्म पानी पीती थी आप? सर सुबह एक बार। अच्छा अच्छा। अच्छा, रात में सोती कब थी? रात में सर मुझे अधिकतर 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में नींद अच्छा, आज के आती थी। समय में मोबाइल बहुत चलाते हैं, जो नई पीढ़ी आई हैं जी सर। वो मोबाइल को ही सब कुछ अपना मान ली है। इससे आप कहाँ तक सहमति हैं कि ऐसा, मतलब लोग पढ़ाई भले न करें लेकिन मोबाइल जरूर देखेंगे, सीरियल देखती हैं लोग, मैंने क्लास में देखा है लोग वीडियो देखते हुए। सर सीरियल तो मैं भी देखती थी, लेकिन खाली टाइम में। तब देखिए आप जैसे लोग। जैसे सर पढ़ के जब जैसे बैठते थे मोबाइल खोलते थे तो कुछ मतलब ऐसे देख लेते थे मनोरंजन के लिए। लेकिन सर ऐसे मतलब रूटीन कोई नहीं था कि देखना ही है। सही ऐसे बात है, बीच-बीच अगर हम में। लोग मोबाइल ना देखें तो शायद ये सब जो आंदोलन हो जाते हैं कुछ जान ही नहीं पाएंगे। पेपर पढ़ना नहीं है तो मोबाइल के माध्यम से हम लोग ताजी ताजी करंट घटनाओं को जान सकते हैं। जी मैं भी रात में इसलिए देखता हूँ, यहाँ से जाता हूँ तभी देखता हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है, और नहीं देखेंगे जान ही नहीं पाएंगे। कभी कोई घटना हुई, कोई करंट चीजें आई तो जानकारी नहीं हो पाती है ना, पेपर पढ़ने टाइम नहीं है, तो इसके माध्यम से जानकारी हो जाती है, आंखों देखी घटना। और कुछ कोई अनुभव? सब ऐसे कुछ पूछिए तब बताएं बाकी तो। अच्छा, परीक्षा में जब आप परीक्षा पेपर जैसे देखे होंगे आप, जी देखिए सर। आपका सिलेक्शन तो टीजीटी भी हो गया था एक प्रकार से, जी सर। और एलटी में भी और जगह, जी सर। तो पीजीटी पेपर देख करके आपको कठिन भी प्रश्न आ रहे होंगे। जी सर। जी सर, तो कैसे कठिन संभाले भी आप? थे सरल भी थे। तो सर उसी टाइम आपका जो लास्ट टाइम में आप वीडियो डालते थे, जैसे जब छुट्टी कर देते थे उसके बाद, तो वो वीडियो मैं सुन के जाती थी, तो उसमें आप सर यही कहते थे कि घबराइएगा मत, जैसे क्वेश्चन कठिन भी रहेंगे सरल भी रहेंगे तो घबराइएगा मत। सबसे पहले ये देखिएगा कि सरल क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो मुझे आते हैं, सबसे पहले उनको करने की कोशिश कीजिएगा। जब धीरे धीरे उसको कर लेंगे तो जैसे थोड़ा सा कुछ लगेगा कि नहीं अब कुछ हिम्मत आएगी कि हमको ने कुछ कर लिया है, तब सबसे पहले सर मैंने सरल सरल क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो करती गई, और जो थोड़ा सा उलझाऊ थे उसमें मैं गोला करती गई। फिर सरल सरल टिक करने के बाद बुकलेट में ही, फिर बाद में फिर जो समझ में आए फिर तब भी कुछ किए, कुछ कंफ्यूजन वाले यही। फिर अच्छा, लास्ट में अधिकतम में कितने प्रश्न तक कर पाए थे टेस्ट में यहाँ पे परीक्षा के यहाँ पहले? पे सर मैं 20 तक भी पहुंची हूँ, 21 तक भी पहुंची हूँ, लेकिन है कि वही कि 1-2 नंबर से, कभी कभी ज़्यादा नंबर से, मतलब मिडल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन करीब तक पहुंचे हैं। 100+ आम बात है, जी हमेशा सर, रहा। 100+ हमेशा रहा है। अच्छा, जो 4-5 सवाल गलत होते थे जी वो सर। कैसे प्रश्न होते थे, मतलब सर नहीं आते हुए प्रश्न गलत होते थे, जैसे जो सरल प्रश्न ये लगता था कि ये सुने हैं, लेकिन विकल्प में कंफ्यूजन हो जाता था, और वही मेन अच्छा, आपके अनुसार जो क्वेश्चन एक बार लगा दिया जाए निशान जी तो सर। दोबारा बदलना? नहीं सर, नहीं बदलना चाहिए। हम्म। यही मेरा पीजीटी में मतलब रोकते अभी हो रोकते सकता है हो पहले गया। दूसरा भी रैंक बन सकते थे आप। जी सर, 3 क्वेश्चन मेरे बढ़ सकते थे। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभव से सुन के, और मुझे सबसे बड़ा अच्छा ये लगा कि देखिए हम लोग भी अभी परीक्षाएं दें तो शायद कोई भर्ती ना हो जिसमें बार बार सिलेक्शन ना ले, लेकिन हम लोग उस दर्द को सहे हैं कि पॉइंट पे जा जाके कैसे दुख होते हैं। अब मान लीजिए हम 2 नौकरी तो करेंगे नहीं है कोई भी, तो अब ज्वाइनिंग मान ली कराई होती, ज्वाइनिंग मान लीजिए हम छोड़ दें तब भी दर्द है, वो तुरंत छोड़ पाएंगे कोई, जाके पॉइंट पे लोग छट गए। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये पहली बार मुझे लग रहा है कि निरंतर में पहली बार ऐसी सोच मैंने देखा, हो सकता और भी लोग छोड़े हों, लेकिन कोई इस तरह साधारण तरीके से छोड़ा नहीं है नौकरी कि आपने मेंस छोड़ा हो और आपने फिर जो है टीजीटी का डीबी छोड़ा हो। हाँ, एक मंजूषा जी थी वो भी छोड़ी थी, मंजूषा त्रिपाठी, एलटी में हो गया तो टीजीटी के इंटरव्यू देने नहीं गई थी। तो आपने 2-2 जगह ऑप्शन छोड़े हैं। जी सर।
ये बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी आप लोग से ही इच्छा चाहूँगा कि आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ाई करिए जैसे आपने पढ़ाई करके कई जगह नाम आया, और इस तरह पढ़ाई करिए गंभीर होके। और जैसे कभी कभी आप लोग को बोलना पड़ता है शांत हो जाओ, देखिए ऐसे लोगों को कभी मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, टोकना नहीं पड़ा। ये अनुशासन है, इसी को अनुशासन कहते हैं कि क्लास में कभी कोई ऐसी गलती ना हो जो टीचर को कहना पड़े कि ऐसा ना करिए। तो ये भी बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं आप बहुत संस्कार शुरू से ही वो चीज़ आपके अंदर रहा। बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी अच्छा लगा। तो देखिए आप लोग एक साथ ताली वो बजाइएगा, अभी रुके रहिएगा, कि आपने 2 नौकरियों को आप लोगों के लिए छोड़ दिए। और दूसरी बात देखिए, इतने अच्छे रैंक के साथ एक बार खूब ताली बजा दीजिए आप लोग बढ़िया से। बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है ये संगम तक सुनाई पड़ रहा होगा। और इस बार जो भर्ती आ रही है, हम लोग का टारगेट होगा कि आप लोग को निराश नहीं होने देंगे। लेकिन वो निराशा तभी आशा बदलेगी जब आप लोग अनुशासित अब जाके यहाँ जा कर के सोएंगी दाल चावल चोखा खा के, तो कैसे हो पाएगा। तो आप लोग का रिजल्ट बहुत ठीक नहीं रहा जो भी परीक्षा हुई है। कोई बात नहीं, पहली बार माइनस मार्किंग कराए हम, अगली बार से सुधार किया जाएगा। आप बताएंगे भी नहीं कि हम यही प्रश्न कराएंगे। हाँ अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है पूछिए। एक लोग क्वेश्चन बहुत पूछती थी, वो बादाम की थी, सेलेक्ट हो गई। हमेशा पूछती थी आप कैसे पढ़ती थी, वही ये पूछती थी 3 वाले बैच। दीदी ये बताइए, आप स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ती थी और या जीएस भी साथ में पढ़ती थी? जैसे कि आपका जीडीसी में भी हुआ है और शायद जीआईसी प्रवक्ता में भी हुआ है, आप जीएस भी पढ़ती थी या हिंदी ही ज़्यादा पढ़ती थी? क्या पढ़ती नहीं, जब से मतलब ये ईएलटी का आया और जब से सर ये मतलब कोचिंग में बताते थे कि आप लोग पीसीएस का जो प्री का रहता है उसको आप लोग हल करिए, तब से मैं मतलब जैसे कि कम ही करूँ, कभी कभी 50 से कभी कभी उसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी वो भी कर लेती थी, तो ज़्यादा टाइम उसी में लग जाता था, लेकिन करती थी। क्या आप पहले से ही मतलब पहले से इस पे फोकस करती थी कि नहीं? पहले से जैसे था कि तब उस टाइम लगा था नहीं था, पहले जैसे पढ़े रहते हैं तो भूल जाता है, उतना था नहीं कि स्पेशल पढ़ना है। अब जब से एलटी में लगा था तब ये था कि नहीं कुछ टाइम देखना है, और मैंने जैसे स्पेशल जीएस अलग से कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने बस वही जो पुराने पेपर थे जो हुए हैं अभी तक वो देखी थी, और पीसीएस का सर मैं एक बार पूरा हल कर डाली थी और दोबारा भी मैं आधे से मतलब पहुंच गई थी। और ये बताइए, हर कोई जैसे वहाँ अच्छी, जैसे आपने बीएचयू यूनिवर्सिटी से किया है, हर कोई वहाँ तक का नहीं पहुँच सकता है, लेकिन आप बताइए वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, कैसे आप रचनाएं क्या याद करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है, हमको इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ें सब लोग को नहीं मालूम हो पाता है ना, इसलिए। नहीं सर, वहाँ पे जैसे ये है कि वहाँ यूनिवर्सिटी का जैसे थोड़ा अलग सा तो रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अनुभवी प्रोफेसर रहते हैं, उन लोगों को सुनने का मिलता है, और जैसे पढ़ने का भी वो लोग बताते हैं कि किस बुक से पढ़िए, क्या पढ़िए, किस पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा जैसे समझने का दायरा भी विकसित होता है। नहीं, बुक का नाम बताइए। बुक में सर जैसे वो बताते थे कि जैसे आज इतिहास में जैसे लगभग सर सबका बताते थे कि देखिए जैसे बच्चन सिंह का भी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का भी, मतलब सबसे पढ़िए, और स्पेशल भी जैसे अलग से टाइम जितना मिले आपको जितना पढ़ सकें आप, कि जैसे जो सिलेबस में रखा रहता था, जैसे सर मैं एमपी का जो सिलेबस था वो भी पढ़ी थी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भी सर मेरा 130 क्वेश्चन उसमें सही थे, एकदम करीब से मैं रह गई थी। वहाँ सारे बुक विस्तार से पढ़ाए जाते थे कि नहीं? उसमें सर सब एक एक अलग अलग स्पेशल पढ़ाते हैं। अच्छा। जैसे कोई कबीर को पढ़ा रहे हैं तो कोई तुलसीदास जी को पढ़ा रहे हैं, जैसे सब अलग अलग पढ़ाते हैं, कि कोई आदिकाल पढ़ा रहा है स्पेशल तो कोई भक्तिकाल पढ़ा रहा है, ऐसे सबका था। अच्छा।